हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राम तेरे चौरसिया। और कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हैं सही से होंगे, आई होप। तो टुडे आई एम स्टार्ट रीजनिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर। तो आज देखते हैं हम वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी तीन तरीके का होता है। एक होता है वर्ड एनालॉजी, दूसरा होता है नंबर एनालॉजी और तीसरा होता है अल्फाबेट एनालॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड एनालॉजी कैसा होता है। शब्द सदृशता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी कई तरीके का होता है, ये कई आधार पे होता है। जैसे देश और वहाँ की राजधानी के ऊपर, देश या वहाँ की मुद्रा के ऊपर हो सकता है, या राज्य और प्रदेश और वहाँ की राजधानी के ऊपर हो सकता है, या इकाई या इसके मात्रक के ऊपर हो सकता है, या जानवर या उनके रहने के स्थान पे भी हो सकता है। ये कई टाइप के हैं, तो अभी एक एक टाइप करके देखते हैं। तो पहला टाइप जो मेरा है वो है देश और राजधानी पर आधारित प्रश्न। जो हमारा पहला है वो है देश और राजधानी पर आधारित प्रश्न, पहला टाइप। तो पहला टाइप देखते हैं। तो हमारा जो वर्ड एनालॉजी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनेगा, देश और राजधानी पर आधारित प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, तो इसे पूछ लेगा अमेरिका की राजधानी क्या होगी। तो आपको इसे चार ऑप्शन मिलेगा, उसमें चार ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, तीन गलत रहेंगे। तो उसी में से आपको चूज करना रहेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है, उसी को आपको राइट क्लिक करना है और वही क्वेश्चन आपका सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। तो उसी के मिलता जुलता और भी देश की राजधानी दे उठेगी। अगर आपको मालूम रहेगा तो आप सिंपली लगा देंगे उसके देश की राजधानी, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप कोई भी लगा के तुक्का मार के चले आएंगे। तो उसके लिए याद करने के लिए हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, तो अमेरिका की राजधानी क्या होगी, इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो अगर आपको मालूम रहेगा तो वाशिंगटन डीसी लगा देंगे और यही इसका राइट आंसर है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे जानने के लिए और आगे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो कुछ देश और राजधानी के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो हो गई, तो हमारे कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो हो गई तो फ्रांस की राजधानी पूछ लेगा क्या होगा। या फिर पूछ लेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मतलब विदेश देश जो उनकी राजधानियां हैं इस पर आधारित प्रश्न है। जैसे ईरान की राजधानी बगदाद है तो ईरान की राजधानी क्या होगी। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पूरे देश और उनकी राजधानी और मुद्रा तीनों पे हमने एक वीडियो बना दिया है, और राज्य और राजधानी पर भी वीडियो बना दिया है। वो जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पढ़ाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके वो आप वीडियो देख सकते हैं और वहां से याद कर लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और जो हम अगला वीडियो आपके पास अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, देरी करते ना हुए अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो जो होगी, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जापान की राजधानी, फ्रांस की राजधानी होगी पेरिस। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में बताएं। कैनबरा, कैनबरा। फिर इराक की राजधानी बगदाद हो गई तो ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप कहीं का भी क्वेश्चन उठा के दीजिए, एसएससी में या आरआरबी में या कहीं भी सेट में आप जो भी क्वेश्चन उठा पेपर उठा के दीजिए, कुछ इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा रहता है। तो ये हो गया हमारा देश और उसकी राजधानी पर आधारित प्रश्न। अब हम दूसरे टाइप के देखते हैं जो हमारे राज्य और राजधानी पर प्रश्न बनते हैं। तो दूसरा देखते हैं राज्य और राजधानी पर आधारित प्रश्न। जो दूसरा टाइप है राज्य और उसकी राजधानी पर आधारित प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है तो उड़ीसा की राजधानी पूछ लेगा कैसे होगा। या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो गुजरात की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी पटना है तो राजस्थान की क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं दूसरे टाइप में राज्य और राजधानी पर। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है पूरा डिटेल में, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी देख सकते हैं राज्य और राजधानी पे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गया तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगा? भुवनेश्वर। कमेंट सेक्शन में बताते रहें। भुवनेश्वर हो गया हमारा।
फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, तो गुजरात की राजधानी क्या हो गया? गांधीनगर। बिहार की राजधानी पटना हो गया, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं राज्य और राजधानी पे आधारित। चलते हैं तीसरा टाइप देखते हैं, देश और वहां की मुद्रा के ऊपर। तो ये होगा हमारा तीसरा टाइप, देश और वहां की मुद्रा पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं। तो जैसे देख लीजिए, बांग्लादेश में टका चलता है। जैसे बांग्लादेश में जो वहाँ की करेंसी है, वहाँ पे टका उसको बोलते हैं। जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे वहाँ का जो रुपया में बोला जाता है, करेंसी बोला जाता है, उसको टका वो करेंसी में उसको टका बोला जाता है, अपने यहाँ रुपया बोला जाता है। अमेरिका में डॉलर बोला जाता है। ऐसे अलग अलग जगह की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो देखते हैं, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। तो फ्रांस का क्या हो सकता है? भारत में रुपया चलता है, तो पाकिस्तान में 100 रुपया चलता है, वहाँ की वैल्यू उसके क्या है? अमेरिका में जो डॉलर चलता है, तो ब्राजील में क्या चलता है? तो एक एक करके देखते हैं। बांग्लादेश का टका हो गया, तो फ्रांस में जो चलता है उसको यूरो बोलते हैं। फ्रांस का जो करेंसी है उसको यूरो बोलते हैं। फिर भारत में रुपया चलता है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। पाकिस्तानी रुपया, वहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। फिर हो गया, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो ब्राजील में क्या चलता है? ब्राजील में रियाल चलता है। तो ये हो गया कुछ इस पे देश और मुद्रा पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप हमारा हो गया कि यूनिट, इकाई और उसकी मात्रक, कि हम उसकी उस पे देखते हैं। तो ये है हमारा इकाई और मात्रक पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई इकाई होगी, यूनिट होगी, और उसका मात्रक होगा। तो जैसे विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है, ये साइंस से रिलेटेड है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन है, तो हमारा आयतन का मात्रक क्या होगा? कुछ इस प्रकार के हैं। तो इस पर भी मैंने सेपरेट एक क्वेश्चन बना दिया, कुछ उसमें यूनिट है, उसको अलग से कन्वर्ट करके दिखा दिया है, उसको भी देख सकते हैं आप, उस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति को वाट में नापते हैं, वाट। ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। बल का मात्रक न्यूटन है, तो आयतन जो है वो लीटर में लिया जाता है। ये होगा हमारा कुछ इस प्रकार का प्रश्न इकाई और मात्रक पे। अब चलते हैं हम कुछ यंत्र और उसके मापन कर, कि उस यंत्र से क्या क्या मापा जाता है, कुछ इस पे भी आधारित प्रश्न बनते हैं। वो हमारा हो गया पांचवा टाइप। ये हमारा हो गया पांचवा, यंत्र और मापक पर आधारित प्रश्न। कि कुछ यंत्र होंगे, उसके मापने का जो मापक, जो जिससे मापा जाता है, उस यंत्र का नाम जो उसको हम मात्रक बोलते हैं, मापक। तो जैसे हो गया अमीटर, विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर जो है विद्युत धारा से मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ किससे मापा जाता है? अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, तो थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की घनत्वता मापा जाता है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी हम वीडियो बना दे रहे हैं सेपरेट, उसको भी अपलोड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ये तो अभी कुछ है जिसमें आपको दिखा दे रहे हैं। तो अमीटर से विद्युत धारा मापा गया, तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाएगा? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता, ये हुआ तीव्रता। उसके बाद हमारा हो गया हाइग्रोमीटर से आर्द्रता होगा, थर्मोमीटर से क्या हो जाएगा? तापमान। तापमान जो है
फिर हमारा हो गया बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। दाब को मापने के लिए जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर छठवां हम देख लेते हैं कि समानार्थी शब्द, कि हमारे जो समानार्थी शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। समानार्थी शब्द मतलब हो गया कि एक दूसरे के समान जो होते हैं उसी को हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। छठवां हम देख लेते हैं शब्द और समानार्थी शब्द पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं। उसी पे एकदम उसी के समान एकदम रहेगा। जैसे ईर्षा द्वेष दोनों समानार्थी शब्द हैं। और अनुमान का क्या हो सकता है कि कोई अनुमान के उसमें भी से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से 4 ऑप्शन में से एक चूज करना रहेगा, वो सही रहेगा। तो अनुमान का जैसे कल्पना करना, उसी को बोलते हैं अनुमान लगाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कल्पना। उसी के समानार्थी शब्द इसी को बोलते हैं। अमृत का हो गया मधु। जैसे अमृत का मधु हो गया, तो अजनबी का क्या होगा। अजनबी का जिसको आप जानते नहीं हो उसी को अजनबी बोलते हैं, तो उसको आप अपरिचित भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपरिचित। सातवां हमारा हो गया वस्तु या जानवर, कोई वस्तु हो या जानवर हो, उनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं। उसके रहने के स्थान पर आधारित प्रश्न बनता है। इस पे भी देख लेते हैं। जैसे कार को गैराज में रखते हैं, जो उसका रखने का स्थान उसको गैराज बोला जाता है। तो घोड़ा को कहाँ रखते हैं, उसका रहने का स्थान को क्या बोलते हैं, कुछ इस पे आधारित है। जानवर, ज्यादातर जानवर देखते हैं कि चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो जानवर के रहने का स्थान चिड़ियाघर हो गया। तो हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, उसका भी कोई रहने का स्थान होगा। मधुमक्खियों को एपियरी में रखा जाता है, जो उसका पिंजड़ा जो होता है उसको अपियरी बोलते हैं। तो कपड़े को कहाँ रखा जाता है, कपड़ा भी जैसे कपड़े कहाँ रखे जाते हैं। तो कुछ इस पे आधारित प्रश्न बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो कार गैराज में होगा, घोड़ा हो गया वो अश्वशाला या अस्तबा उसको बोला जाता है। जो भी हो उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप देखेंगे अगर उसमें अश्वशाला होगा तो अस्तबा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। और भी 3 ऑप्शन रहेंगे वो रॉन्ग होंगे, एक अश्वशाला वही सही रहेगा। तो आप अस्तबा भी लिख सकते हैं और अश्वशाला भी लिख सकते हैं। अश्वशाला हो गया, जानवर चिड़ियाघर, तो हवाई जहाज हो गया हैंगर बोलते हैं इसको, हैंगर। मधुमक्खी को एपियरी में रखा जाए, तो कपड़े को अलमारी में रखा जाता है। ये हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे राज्य और सदन पे, और भी हो सकता है देश और वहाँ का बंदरगाह भी बन सकते हैं। बहुत सारे देश और महाद्वीप भी बन सकते हैं, कौन सा देश कौन से महाद्वीप में है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और व्यक्ति या उसका औजार के ऊपर बन जाता है, औजार या कार के ऊपर भी बन जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरे साथ थे, हमने साथ भी आपको करवा दिया है, और सारे इस पे क्वेश्चंस हैं उस पे भी हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी इतना मेन जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसमें देखते रहेंगे। ये हमारा हो गया वर्ड एनालॉजी, शब्द सदृशता पे आधारित कुछ प्रश्न। और तो शब्द सदृशता में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देश और वहाँ की नदी पे, जैसे जो नदी जहाँ पे मशहूर होगी तो पूछ लेगा ऐसे कि यहाँ पे ये नदी मशहूर है, तो वहाँ पे कौन सी नदी है, या सबसे बड़ी नदी यहाँ पे है तो उस देश में कौन सी सबसे बड़ी नदी है। इस पे भी आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देश और राष्ट्रीय पशु के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु का ये नाम है, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर, तो ये यहाँ पे है, तो इसे दूसरे देश का पूछ लेगा वहाँ पे क्या है। तो ऐसे देश और स्थल के नाम पूछ लेगा कि यहाँ पे ये स्थल मशहूर है, या इस देश में ये स्थल है, तो उस देश में कौन सा स्थल है। देश और राष्ट्रीय खेल, अलग अलग देश का सब अलग अलग राष्ट्रीय खेल है। खेल और पुरस्कार, हर खेल में अलग अलग पुरस्कार है, जिस खेल में देखिए अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है, उस पर भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं। जंतु और बच्चा,
इस जंतु का, जैसे कोई भी जानवर है उसके बच्चे का अलग अलग नाम होता है, तो उस पर भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं। फिर आ गया देश और राष्ट्रीय प्रतीक, वहाँ का देश का राष्ट्रीय प्रतीक होगा, उस पर भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं। झंडा, धर्म, आजकल देख रहे हैं हर एक धर्म में अलग अलग झंडा है, हर एक देश का अलग अलग झंडा है, उस पर भी आधारित प्रश्न बन सकता है। फिर हमारा हो गया देश और बंदरगाह वहाँ का, उस पर भी आधारित प्रश्न बनते हैं। व्यक्ति और औजार पे बनते हैं, देश महाद्वीप पे बनते हैं, धर्म और पूजा स्थल पे बनते हैं, देश और जनजात पे भी बनते हैं, और उत्पाद और कच्चा माल पे भी हमारे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड एनालॉजी का कुछ शब्द सदृशता का, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं।